हेलो दोस्तों, वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ये तीसरा वीडियो है जो पीडीएफ के रूप में लाए हैं। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या हैं। और जैसा कि आप सब पता है कि आप जो 2021 में पेपर होगा वो सब ऑनलाइन पेपर होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पीडीएफ लाए हैं। तो देखते हैं क्या है, कैसे है और कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, किस तरह क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत कार जूते किसके बने होते हैं? रबड़ के। चेतावनी चिन्हों का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली आग किस श्रेणी की है? श्रेणी ए। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कैसा होता है? अपेक्षाकृत कम। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र का। ओम का नियम किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है? गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए। और भी तरीके हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए भी ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य के बराबर होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम। और किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आने वाली समस्त धाराओं का योग किसी बिंदु पर, किसी नोड पर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है, या उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धारा के प्रवाह को घटाने के लिए। किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है? जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। कॉपर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या है? 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रतिरोध का ताप गुणांक। ऋणात्मक तापमान गुणांक का उदाहरण कौन सा पदार्थ है? माइका। धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक है कार्बन वायर बाउंड। वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु क्या है? यूरेका। 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड क्या होगा? भूरा, हरा, सुनहरा। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। दो चुंबकों के समान ध्रुव कौन सी क्रिया करते हैं? चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया? नाविकों ने दिशा ज्ञात करने हेतु। चुंबक के दोनों ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है या कैसी होती है? तो हम आपको बता दें, जो चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं उनकी ध्रुवता या ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में किसके सदृश होते हैं? रिलक्टेंस के। टेस्ला का मात्रक क्या है? फ्लक्स घनत्व। कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के सदृश है? फ्लक्स के। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है? एम्पियर टर्न। किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या कहलाता है? फ्लक्स घनत्व। चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? टेस्ला। चुंबक की धातुओं में चुंबकन बल से
इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को क्या कहते हैं? चुंबकीय हिस्टैरिसीस। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है? रिटेंटिविटी। हिस्टैरिसीस हानियां कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील कोर का प्रयोग किया जाता है। हिस्टैरिसीस लूप का आकार कैसा होता है? वर्गाकार। जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होती है तब किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रवाह, या हम कहें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह क्या कहलाता है? धारा। तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10⁻29। 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर क्या कहलाती है? कूलाम। विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? कूलाम। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? धनात्मक। धनात्मकता का प्रभाव पड़ता है। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं? वोल्टेज स्रोत एवं चालक। जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगी? रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास कैसे होता है? उत्पन्न प्रभावों से। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या हैं? प्रकाश, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। अकार्बनिक पदार्थ में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं किस रूप में संपन्न होती है? आयनीकरण के रूप में। जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है वह तप्त हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव। स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करेगी? चुंबकीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु किसकी होती है? कठोर खींचे तांबे की। एबोनाइट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 30% से 40%। ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का क्या लाभ है? अधिक लचीलापन। अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान क्या होता है? ऋणात्मक। किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है? लघु परिपथ श्रेणी में। क्या होगा जब एक छड़ चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ा या काटा जाएगा तो क्या होगा? प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक होगा जिसमें एक ध्रुव उत्तरी व दूसरा ध्रुव दक्षिणी होगा। चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। ओम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा किसके सीधे समानुपाती होता है? वोल्टेज के। ओम का नियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है?
किरचॉफ का द्वितीय नियम। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धारा के प्रवाह को घटाने के लिए। किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है? जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। कॉपर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या है? 1.73 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम सेंटीमीटर। किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रतिरोध का ताप गुणांक। ऋणात्मक तापमान गुणांक का उदाहरण कौन सा पदार्थ है? माइका। धात्विक प्रतिरोध का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु उपयुक्त होता है? यूरेका। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का। अर्थ करने का उद्देश्य क्या होता है? भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है? 1 किलो ओम। अर्धचालकों को लीकेज धारा को कहाँ प्रेषित करते हैं? पृथ्वी में। किसी विद्युतीय उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है? विद्युत झटके लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। पृथ्वी की वैद्युतिक विभव कितना माना जाता है? 0। नम भूमि का प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है? 3000 ओम प्रति सेंटीमीटर। सामान्य शरीर में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह खतरनाक हो सकता है? 50 मिली एम्पियर। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? 3 ओम। भवनों में अर्थ लाइन के लिए किस धातु का तार प्रयोग करना चाहिए? तांबा। प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर। धातु प्लेट पाइप चालक या अन्य चालक या चालकों के एक बड़ा समूह जो वैद्युतिक दृष्टि से पृथ्वी की सतह से संपर्कित है क्या कहलाता है? फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। धातु प्लेट पाइप चालक या अन्य चालक या चालकों का एक बड़ा समूह जो वैद्युतिक दृष्टि से पृथ्वी की सतह से संपर्कित है क्या कहलाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड। ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार कितना है? 38 mm। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दें। ISI के अनुसार
पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइट आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार कितना है? 38 mm। जीआई पाइप के लिए भू संपर्कन क्यों आवश्यक है? लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। आईएसआई संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम विमाएँ कितनी होती हैं? 60 × 60 × 3.18। अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है? विद्युत वायरिंग की रिसाव या लीकेज धारा से सुरक्षा के लिए। घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? 2 mm²। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग लाइन हेतु आजकल प्रयोग किए जाने वाला तार या केबल कौन सा होता है? 14 SWG PVC कॉपर केबल। आईएसआई संहिता के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग के तार की अनुशंसा होती है? आईएसआई संहिता के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग के तार की अनुशंसा होती है? हरे रंग की। अर्थ चालकों को मशीन से पैनल बोर्ड व मेन बोर्ड तक जाना चाहिए, जिसमें अर्थ इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होती है? 2। 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड के लंबाई के 2 गुना। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक लाने के लिए किस विधि का परामर्श दिया जा सकता है? समय समय पर भूमि के गड्ढे में पानी डालकर। प्रदीप्त की मैट्रिक इकाई क्या है? लक्स। किसी मानक बल्ब की कैंडल पावर कितनी होती है? 0.0201 वाट। किसी स्थान पर समान प्रदीप्ति हेतु क्या आवश्यक होता है? स्पेस ऊंचाई का अनुपात उचित हो। 200 mSCP वाले लैंप द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स की मात्रा कितनी होगी? 200 × 4 पाई ल्यूमेन। आंखों के लाल रंग की प्रतीत होने वाली वस्तु की विशेषता क्या है? लाल रंग की विकिरण परावर्तित कर देती है तथा शेष अवशोषित कर लेती है। फिर से रिपीट कर दे क्वेश्चन। आंखों के लाल रंग की प्रतीत होने वाली वस्तु की विशेषता क्या है? लाल रंग की विकिरण परावर्तित कर देती है तथा शेष अवशोषित कर लेती है। किस विधि में अपेक्षाकृत अधिक चमक उत्पन्न होती है? अप्रत्यक्ष प्रदीप्त अवस्था में। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितने प्रतिशत प्रकाश नीचे पहुंच पाता है? 60% से 90% तक। कार्बन या धात्विक फिलामेंट वाला निर्वात या निष्क्रिय गैस युक्त लैंप कैसा होता है? इनकैंडिसेंट लैंप। किस बल्ब का प्रकाश 2.5 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट तक होता है? कार्बन फिलामेंट लैंप का। सोडियम वेपर लैंप का आयनन विभव कितना होता है? 5.12 वोल्ट। नियान लैंप की इलेक्ट्रोड्स के बीच कितना विभवांतर उपस्थित होने पर नियान गैस आयनीकृत हो जाती है? 110 वोल्ट AC। टंगस्टन तंतु लैंप की आउटपुट किस पर निर्भर करती है? तंतु के ताप पर।
सब ट्यूबलाइट को डीसी पर प्रयोग करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त युक्ति क्या कहलाती है? प्रतिरोध। गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? दोस्तों साथियों, यहाँ तक मेहनत करने के लिए कम से कम 1 लाइक बनता है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? 2300 डिग्री सेल्सियस। हम एक बार फिर कह रहे हैं, आप इतनी दूर तक आए हैं तो कम से कम 1 लाइक करना ना भूलें। रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब स्विच बंद करने पर भी रोशनी देता है, जिसका कारण क्या है? स्विच से फेज नियंत्रित ना होना। लाइट हाउस, सर्च लाइट, सिनेमा घर, प्रोजेक्टरों में कौन सा लैंप प्रयुक्त होता है? कार्बन आर्क लैंप। फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चोक का कार्य क्या उत्पन्न करना होता है? स्टार्टिंग हेतु उच्च वोल्टेज। यदि किसी लैंप को उसकी अंकित वोल्टेज से कुछ कम वोल्टेज पर प्रचालित किया जाए तो उसकी कार्यकारी आय पर क्या असर पड़ता है? फिर से क्वेश्चन, यदि किसी लैंप को उसकी अंकित वोल्टेज से कुछ कम वोल्टेज पर प्रचालित किया जाए तो उसकी कार्यकारी आय पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है। सामान्य चोक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चोक का प्रयोग करने से विद्युत की खपत कितने प्रतिशत कम हो जाती है? 40%। नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा मुख्य बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम टंगस्टेंट। सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि कितनी है? 3000 घंटे। एक क्रमिक श्रृंखला के बल्ब में फ्लैशर का उपयोग होता है। फ्लैशर का कार्य क्या होता है? ब्रेक करना और सर्किट बनाना। एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के पूरी रोशनी के साथ जलते रहने के बाद चोक का क्या उद्देश्य होता है? ज्यावक्री धारा की स्मूथिंग करना। एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा किससे जोड़ना चाहिए? सर्किट के न्यूट्रल तार से। एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट होने से क्या परिणाम होगा? ट्यूब को पुनः चालू करने पर उसका तंत्र जल जाएगा। नियॉन साइन ट्यूब के 12 mm व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होती है? 20 मिली एम्पियर। नियॉन साइन ट्यूब द्वारा प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? ट्यूब में भरी गई गैस पर। नियॉन साइन ट्यूब परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किसके साथ किया जाता है? मुख्य स्विच के साथ। नियॉन साइन ट्यूब का कार्य सिद्धांत क्या है? गैस विसर्जन प्रभाव। नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर होता है? नली की लंबाई पर। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड के। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप कितने वाट के बनाए जाते हैं? 80 से 125 वाट तक। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है? आर्गन। प्रतिदीप्ति लैंपों में नवीनतम प्रकार का लैंप कौन सा है? रैपिड स्टार्ट लैंप। लाल रंग की एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? 1.8 वोल्ट। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्त नली
का प्रकाश कैसा होता है? अधिक प्रकाश देता है। 240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट बल्ब को कार्य करने के लिए कितने बल्बों की जरूरत होगी? 42। वैद्युतिक मापक यंत्र की कमानी के निर्णय के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा है? फास्फर ब्रांज। वह बल जो किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है वह बल जो किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है क्या कहलाता है? व्याकुलता बल। किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है? किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है? विक्षेपण बल। कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है? कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है? अमीटर। मूविंग कॉइल यंत्र किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। पीएमएमसी प्रकार का यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी मोटर के सिद्धांत पर। सामान्यतः मूविंग आयरन यंत्र के पैमाने कैसे होते हैं? असमान ग्रेडिंग स्केल के। प्रतिकर्षण प्रकार के एमआई या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यंत्र का विक्षेपण बल किसके प्रत्यक्ष समानुपाती होता है? धारा के। किस पदार्थ को यंत्र में प्रयुक्त स्थायी चुंबक के लिए वरीयता दी जाती है? एल्निको को। अमीटर के परास विस्तार के लिए शंट प्रतिरोधक हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीन का। एक पैनल प्रकार के वोल्ट मीटर में एक लेखनी एक ग्राफ कागज पर गतिमान है तो उसका वर्ग क्या है? फिर से क्वेश्चन, एक पैनल प्रकार के वोल्ट मीटर में एक लेखनी एक ग्राफ कागज पर गतिमान है तो उसका वर्ग क्या है? द्वितीयक यंत्र संग्रहण प्रकार का। वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। यंत्र की सुग्राह्यता की इकाई क्या है? ओम या वोल्ट। एक 3 फेज 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। इसकी प्रेशर कॉइल की दर क्या होगी? 415 वोल्ट। ओम मीटर को प्रयोग में लाने से पूर्व क्या आवश्यक होता है? संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लेना चाहिए। किस यंत्र का उपयोग प्रत्यक्ष मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है? ओम मीटर का। डायनमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? डीसी एवं एसी दोनों प्रकार की राशियों को। डायनमोमीटर प्रकार के यंत्र में क्या स्थिर रखा जाता है? धारा कुंडलियों को। किस प्रकार के यंत्र को केवल एसी परिपथों में प्रयोग किया जा सकता है? इंडक्शन टाइप वाटमीटर। विद्युत ऊर्जा खपत मापने की सर्वोत्तम विधि क्या है? एनर्जी मीटर। यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा न्यूट्रल संयोजनों को अंततः बदल दिया जाए तो क्या होगा? डिस्क के घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र का यह दोष क्या कहलाता है? क्रिम्पिंग दोष। यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र का यह दोष क्या कहलाता है? क्रिम्पिंग दोष। एक
किलोवाट घंटा मापी यंत्र को किस वर्ग में रखा जा सकता है? इंटीग्रेटिंग वर्ग में। कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आता है? ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मापी एल्यूमीनियम डिस्क में छिद्र बनाने का क्या उद्देश्य होता है? क्रिम्पिंग दोष को दूर करना। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मैगर। विद्युत तापक में प्रयोग होने वाले ऊष्मारोधी चालक पदार्थ क्या है? चीनी मिट्टी। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान क्या होता है? 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक। राड प्रकार के रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है? नाइक्रोम का। ISI के अनुसार विद्युतीय जल हीटर व इससे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0.01 ओम। इलेक्ट्रिक हीटर की लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयोग होने वाला इंसुलेटिंग पदार्थ क्या है? पोर्सिलीन पदार्थ। वाटर हीटर के बाहरी आवरण व अंतर टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वूल से भरना क्यों आवश्यक होता है? गर्म जल की ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए। हीटर में नियंत्रक नाब के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? फिर से क्वेश्चन। हीटर में नियंत्रक नाब के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? 0 ओम या कुछ ओम। एक नंगे ऊष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिकल स्टोव के संचालक तापक्रम का परास क्या है? 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक ऊष्मा। इलेक्ट्रिक आयरन कितने मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध होते हैं? 1000 वाट्स। स्वचालित विद्युत प्रेस में तापमान नियंत्रक युक्ति क्या है? थर्मोस्टेट। विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का क्या कार्य है? सोल प्लेट के साथ तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना है। केतली में प्रेशर प्लेट का क्या उद्देश्य है? यह केतली की पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है। हार्ड प्लेट में ऊष्मीय तंतु के संचालक तापक्रम का परास कितना होता है? 550 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस। वैदिक कुकिंग रेंज सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? स्टोव हार्ड प्लेट का। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत। गीजर की आंतरिक टंकी किसकी बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो? टिन आलेपित तांबे की। गीजर की आंतरिक सतह पर टिन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तांबे की सीट पर कोरोजन प्रभाव समाप्त करना। गीजर के बाह्य ढक्कन व अंतः टैंक के बीच में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ग्लास वूल। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है, इसका संभव कारण क्या हो सकता है? थर्मोस्टेट का खुला होना। गीजर में किस दोष के कारण फ्यूज बार बार उड़ जाता है? ऊष्मक तंतु भूमिगत होना। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच कहाँ लगाना चाहिए? स्नान कक्ष के बाहर। सीलिंग फैन का उपयोग कहाँ होता है? संधारित्र मोटर में। यदि फैन में संधारित्र लघु परपति है तो फैन की स्थिति क्या होगी?
फैन नहीं चलेगा। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त करते हैं? पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। किसी पंखे के विपरीत दिशा में घूमने का क्या कारण हो सकता है? लघु परिपथ संधारित्र। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडली खुली हुई है तो क्या होगा? मिक्सर नहीं चलेगा। घरेलू कार्य में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः किसका बना होता है? यूनिवर्सल मोटर का। मिक्सर की प्रचालन गति का परास क्या होता है? 3000 से 12000 आरपीएम। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है? टम्बलर प्रकार के वॉशिंग मशीन में। कोड निर्माण के लिए कैसा इस्पात चुना जाना चाहिए जो उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो? ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? सिलिकॉन इस्पात। एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? लपेटों की संख्या पर। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर की क्या विशेषता है? आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। ट्रांसफार्मर के अतितापन के लिए क्या कारण हो सकता है? अत्यधिक भार। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबक की लीकेज नहीं होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर में। दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड साइड के रूप में क्या जाना जाता है? माध्यमिक पक्ष। सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर कोर प्रायः कैसा प्रयोग होता है? ई और आई प्रकार का कोर। 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है? 3। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल्स में। जब प्राथमिक और माध्यमिक बोर्ड एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यंत्रों एवं रिले आदि में। पावर ट्रांसफार्मर में कोर के निकट वाली वाइंडिंग कैसी होती है? निम्न वोल्टता वाइंडिंग होती है। वितरण कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः किस शीतलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तेल शीतलन का। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ किसका होता है? सिलिका जेल का। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? टैंक में नमी के प्रवाह को पकड़ कर रखना। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताजा सिलिका जेल किस रंग का होता है? सफेद। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? सफेद या हल्का गुलाबी। नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? नीला। किसी ट्रांसफार्मर के प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, लपेट संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है? 500 kVA तक। 10 MVA ट्रांसफार्मर के लिए शीतलन की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तेल प्राकृतिक और वायु प्राकृतिक। जब ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य कर रहे हैं तो वह किसके आधार पर लोड बांटेंगे? केवीए रेटिंग के। किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक है तब उसका लोड पावर फैक्टर क्या होगा? अग्रगामी। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा के पद में कैसा होगा? 3% से 9%। ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात कोर क्यों प्रयोग की जाती है? एडी धारा क्षति घटाने के लिए। अधिकतम क्षमता के दौरान
ट्रांसफार्मर की ताम्र क्षति 1000 वाट है तो लौह क्षति क्या होगी? 1000 वाट्स। ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है? लैमिनेटेड कोर का अपरिपूर्ण कसाव। सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी? 95% से 98%। और यह पीडीएफ किसने बनाया? बीवीएम ज्ञान अड्डा 2 ने। आप इतनी दूर तक आए हैं साथियों तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद भी हम आईटीआई से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीडीएफ पे पीडीएफ लाते रहेंगे। बस आपके प्यार की ज़रूरत है। तो आज के लिए धन्यवाद।